अमर भाई कैसा लगा, आपकी फीलिंग कैसी है? ऐसा फीलिंग लगा जिन्होंने अभी बताया था स्टार्टिंग फेज में कि 500 मीटर नहीं चल पा रहे थे। हाँ। और आज मतलब 30,000 कंप्लीट किए। 3,000 कंप्लीट, वो भी करेंगे, 30,000 भी करेंगे। तो मुझमें भी एक इंतजाज में आई कि तो मैं तो कम से कम 1 किलोमीटर चला हूँ। नहीं। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज की बड़ी स्पेशल वीडियो है। स्पेशल वीडियो इसलिए है क्योंकि आज हमारे परम मित्र गोविंद जी 100 डेज की साइकिलिंग इवेंट कंप्लीट कर चुके हैं। और जैसे इन्होंने बताया लगभग 3,000 किलोमीटर की साइकिलिंग इन्होंने 100 दिनों में करी है। इनके लिए एक बार दिल से तालियां। बहुत बढ़िया। और 3,000 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर डे साइकिल चलाई है। अभी इनसे बाइट लेंगे, थोड़ा सा बताएंगे। जरा 1 मिनट जरा आप बताएं जरा कुछ कहना चाहिए। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है हमारा 100 डे का इवेंट था साइकिलिंग का, जिसमें हमारे गोविंद जी नंबर 1 रहे 3,000 किलोमीटर के साथ। एक हमारे अमित जी जिनको सब जानते हैं अच्छी तरीके से, उनके भी किलोमीटर थे 1332 1332 किलोमीटर। और एक शाक्या जी जिन्होंने 1362 किलोमीटर किए थे। वेरी गुड, उनके लिए भी एक तालियां। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो मैं ज़्यादा समय लेते हुए मैं सीधा बात करता हूँ अपने आज के हीरो से कि उनके मन में क्या फीलिंग है और कैसे कैसे उन्होंने पूरा किया 30 किलोमीटर पर डे साइकिलिंग चला के। 30 तो पर एवरेज है, बट कभी 100 कभी 200 भी चलाई है, 150 भी चलाई है। तो बताएं गोविंद जी। ये बताना इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। शुरुआत यूँ हुई थी कि मैं ग्रुप में जुड़ा, तो ग्रुप के लोग अपना फिजिकल एक्टिविटी करते थे, दौड़ना, रनिंग करना, वॉकिंग करना वगैरह वगैरह। हमने भी कोशिश की, बट कभी पैर मुच गया, कभी दायां पैर कभी बायां पैर, तो कभी भी 500 मीटर से आगे कभी बढ़ नहीं पाए। उसके बाद हमारे अमित जी, एक बार जिनका इनके पाला पड़ जाए वो नरक तक नहीं पीछे छोड़े। ये वो सही बात कही आपने। सही बात है। ये हमारी कुंडली में आके बैठ गए थे। जी। तो इन्होंने बोला कि भाई साइकिलिंग की इवेंट है, आप उसमें ज्वाइन कर लो। ना चाहते हुए भी हमने कर ली। उसके बाद शुरू जब किया तो 10 किलोमीटर चलाना भी मेरे लिए बड़ा टास्क था। लगता था कि जैसे ये लोग बोलते थे कि हमने 10 किलोमीटर किया, 50 किलोमीटर किया, 100 के, तो यार कैसे, मतलब आदमी इतना कर सकता है। फिर देखा चलो देखते हैं। तो हमने शुरू किया। तो शुरू में तो 10 किलोमीटर चलाना भी बड़ा अचीवमेंट लग रहा था। जिस दिन मैंने पहली बार 10 किलोमीटर चलाई, उस दिन तो लगा कि यार हम तो रॉक स्टार हो गए, 10 किलोमीटर हमने साइकिलिंग कर ली। बट अनफॉर्चुनेट फिर भी उतनी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, जिसके कारण कि हम स्टेज 1 को कंप्लीट नहीं कर पाए। ये जो इवेंट था वो 5 स्टेज में था, तो हम स्टेज 1 को कंप्लीट नहीं कर पाए। फिर मुझे लगा छोड़ो क्या मिल जाएगा इससे, संतोषम परम सुखम। बट फिर एक मन बोला कि यार छोड़ना तो बहुत आसान है, आप कभी भी छोड़ सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। बट एक चीज़ दिमाग में बचपन से ही होती है, और वो चीज़ ये थी कि नॉर्मली लोग कहते हैं कि शुरू करना बहुत आसान है किसी चीज़ को, जो उसको ख़त्म कर पाता है वही सही आदमी है। बहुत तालियां हो जाएगी, बात है, बहुत अच्छी बात कही, दिल की बात कही आपने। ये चैंपियन की निशानी है सर। शुरू तो सबने किया, एक बार ख़त्म करके देखते हैं क्या बात है, क्या होता है। उसके बाद हमारी नज़र अमित जी के साइकिल के पीछे वाले चक्के पे चल गई। वाह। अब इनका चक्का पिछला जहाँ जाए, हम उसके पीछे 10 मीटर 15 मीटर के डिस्टेंस पे बने रहें। अब वहाँ से फिर मेरी स्ट्रेंथ थोड़ी बननी शुरू हुई, और फिर जैसे जैसे स्टेज कंप्लीट करते गए तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया। 3rd स्टेज हमने कंप्लीट किया। 4th स्टेज में हमारे ग्रुप के जो लोग थे, वो नॉर्मली ठंड आ गई थी उस टाइम पे, तो सबने त्याग पत्र दे दिया कि भैया जाना है तो जान है। बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि अगर वो तो हम कभी भी दे सकते हैं, तो चलो कंटिन्यू रखते हैं, एटलीस्ट कोई तो एंड करके देखते हैं होता क्या बात है, क्या बात है। मिल गए साक्या अंकल जी के थ्रू। सर फॉर्चुनेट होगा सर। हाँ, मतलब किस्मत है, अगर आप करना चाहो तो जो कहते हैं ना कि किस्मत भी, भगवान भी आपको हेल्प करना शुरू कर देता है। तो मेरे साथ लकीली वही हुआ, ये ग्रुप छूटा, वो ग्रुप मिल गया। और उस ग्रुप का आपका क्या कहना, गाजियाबाद के जो टॉप सारे रैंक वाले हैं वो उस ग्रुप के मेंबर हैं। बहुत बढ़िया। आज भी सारे आते हैं यहाँ पे, बट चूंकि आज उनका 100 किलोमीटर की राइड थी, तो सवेरे सवेरे वो सारे निकल गए। जब हमने 4 स्टेज कंप्लीट कर लिया,
फिर ठंड तो बढ़ गई, 20 दिसंबर के बाद से ठंड कुहासा सब कुछ बढ़ गया। फिर मेरे मन में भी आया बहुत बार, मतलब कभी कभी तो ऐसा होता था कि बस छोड़ दिया, नहीं करेंगे, क्योंकि बीच में तबीयत भी बहुत ख़राब थी, बुखार आ जाता था, सर्दी जुकाम ये सब भी हो रहा था, तो कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक दो बार तो छोड़ दिया था, जैसे लोगों को बोलते थे अपने ग्रुप में चलो थोड़ा सा साइकिलिंग कर लेते हैं, बट कोई नहीं आ पाता था, तो मेरे मन में हो जाता था कि चलो छोड़ देते हैं। फिर लगता था ठीक है छोड़ दिया, आज भर चला लेते हैं। क्या बात है। और वो जो आज भर के लिए निकलते थे ना, तो वो कल पे शिफ्ट हो जाता था। और ये करते करते हमने बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और हमने इसको कंप्लीट कर लिया। फिर भी स्टेज 5 में मेरी रैंक अभी और बेहतर हो सकती थी, बट यहाँ पे स्टेज 5 में आके मैंने थोड़ा सा आलस कर दिया। कोई नहीं, और सिर्फ लेकिन आपने 3000 किलोमीटर किया, बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज आपकी मैक्सिमम राइड कितनी रही है बताएंगे सर जरा? मैक्सिमम मैक्सिमम राइड मेरी 200 किलोमीटर की रही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 200 किलोमीटर। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूँगा, जैसे गोविंद जी को बहुत बहुत मुबारक है, और इन्होंने जो किया 3000 किलोमीटर चलाना, मतलब इवन मेरे लिए तो सोच पाना ही बहुत मुश्किल है। और जैसे स्टार्ट जीरो से किया सर, स्टार्ट जीरो से किया सर। और हमारे शाक्य अंकल जी ने 1800 कुछ किलोमीटर किया। मैं मेरे बारे में बता दूं, मैंने 4000 किलोमीटर प्लान करी अगले साल। अच्छा ठीक है। अमर भाई कैसा लगा, आपकी फीलिंग कैसी है? ऐसा फीलिंग लगा जिन्होंने अभी बताया था स्टार्टिंग फेज में कि 500 मीटर नहीं चल पा रहे थे, हाँ। और आज मतलब 30,000 कंप्लीट किए। 3000 कंप्लीट, वो भी करेंगे, 30,000 भी करेंगे। तो मुझमें भी एक इंतजाज में आई कि तो मैं तो कम से कम 1 किलोमीटर चला हूँ। नहीं चलवाएंगे सर, 3000 की जगह 4000 अपनी इवेंट करेंगे सर हम। अमर जी साथ में अपनी उम्र भी बताइए। जो बताई नहीं, उम्र मेरी उतनी नहीं है, उम्र मेरी 40 ही है। इसमें मैं आज मैंने मतलब 3 अंकलों के साथ मतलब एक हमारे लाइन ऑफ द डे ये सब क्रॉप हो जाएगा। सिलावत जी जिनकी एज 59 बताई जा रही है, हमारे अमर भाई 55, और संतोष जी, हमारे संतोष भाई देखने से यंग लगते हैं, ठीक। लेकिन इनकी एज कितनी बताई थी? 50, और मैं सबसे छोटा 25 साल का। बताया सर। हाँ, तो जाने कहता हूँ उस आदमी की आंखें चक्कर वाली। चलो जी चलो। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि आप जब भी कुछ कोशिश करते हैं तो आपके पास अच्छे लोगों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। हाँ। सही बात है। उत्तर जी आ जाओ। कभी कभी लगता था कि आज नहीं जाएंगे, तो फिर लगता था कि अंकल जी जो साकिया अंकल जी हैं, पहले वो मेरे रोल मॉडल थे, कि वो जब सवेरे सवेरे 5 बजे निकल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। तो मेरे लिए ये था कि बस साकिया अंकल जी जब निकल सकते हैं तो मैं निकल सकता हूँ। बहुत बढ़िया है, इसमें क्या है, तालियां बजाएं इस बात के लिए, बहुत अच्छी बात है, मोटिवेशन तो मिलती है। कभी कभी रात में अकेले भी निकलना पड़ता था तो निकल जाते थे कि यार ये लोग कर रहे हैं टाइम निकाल के, मैं क्यों नहीं कर सकता। नहीं, मैं गोविंद जी बस एक बात बोलूंगा, आप ना एम्स में चेक करवाओ। चलो ठीक है। गुप्ता जी आप कुछ कहना चाहेंगे आज की फाइट? बहुत मैं तो ग्रुप से जुड़ कर बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं आप लोगों के संपर्क में आया, ताकि मैं भी कुछ कर सकूं। भाई साहब दोस्त बोलेंगे भाई साहब के लिए, अचीवमेंट के लिए बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एक किला फतेह करा है। हाँ, सही बात है। आपने भी किला फतेह किया, उसी को देख के हमें भी आई। चैंपियन चैंपियन खुद है। सही बात है, और सही बात है। जब इन्हें मैंने देखा तो फिर लगा कि जब इस तरह के लोग हमारे साथ हैं तो फिर ये तो बहुत छोटा चीज है। चलो सर, बहुत अच्छा लगा सर। कर सकते हैं। गोविंद जी आज आपने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, और मुझे लगता है कि आप आगे नए कीर्तिमान स्थापित करोगे। हाँ, अगली बार तो ये है कि अगली बार और अच्छा करेंगे। एक बात सब ताली बजाएंगे दिल से, गोविंद जी के लिए तालियां। थैंक यू गोविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुबारक बहुत बहुत आपको।